श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 14। हमने कल के कथा प्रवाह में गोस्वामी जी के हृदयस्थ जो दीनता वो अनुभव कर रहे हैं, उस दीनता का हमने दर्शन किया। एक प्रमुख सूत्र हमने परमार्थ का जानने की कोशिश की कि परमार्थ में सबसे बड़ी बाध्यता है हमारे अहंकार की। मैं कोई तो हूं, इस उपाधि के द्वारा हम समस्त लोग बंधे हुए हैं। मैं कोई नहीं हूं, मैं केवल उस ईश्वर का एक अंश हूं। इस भावना तक का प्रवास, इसका नाम है साधना। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है हमारे हृदय के दीनता की। और गोस्वामी जी ने उसी दीनता का दर्शन हमें इन चौपाइयों के द्वारा दिया। देखिए, दो चीजें होती है, एक है दर्शन और दूसरा है प्रदर्शन। प्रदर्शन तो हम सामान्य जीव बहुत करते हैं दीनता का, लेकिन हृदयस्थ ईश्वर जानता है कि यह दर्शन है प्रदर्शन। गोस्वामी जी की यह दीनता हमारे हृदय में काश आ सके तो हम भी भगवत कृपा के पाइक हो सकते हैं। प्रभु रामचंद्र हम पर भी वही कृपा करेंगे जो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर की है। सज्जनों, इसी दीनता का आगे का क्रम गोस्वामी जी गाते हैं। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहही कलकंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चात कही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। कबित रसिकन राम पदने हूँ, तिन कह सुखद हास रसे हूँ। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागी ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनियहि सुजन सराही स्वानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक।
सो बिचारी सुनियहि सुमति, जिनके बिमल विवेक, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, गोस्वामी जी ने गए कुछ कथा प्रवाह में, कुछ दोहों के द्वारा हमें इस खल प्रवृत्ति की वंदना, इसका दर्शन दिखाया है। खल प्रवृत्ति इस विश्व का एक अविभाज्य भाग है। यह भी उतनी ही सनातन प्रवृत्ति है जितनी सत्व गुण की प्रवृत्ति इस ब्रह्मांड में हमें दिखाई देती है। जीव का नित्य संघर्ष खल प्रवृत्ति के साथ नहीं, बल्कि खल व्यक्ति के साथ है। उसे लगता है कि खल व्यक्ति के नाश के साथ ही खल प्रवृत्ति का भी नाश हो जाता है। लेकिन जैसे हम आज की तारीख में देखते हैं कि हमारी मिलिट्री बड़ी बहादुरी से आतंकवादियों को तो ढेर कर देती है, लेकिन आतंकवाद फिर से पनपता है नए व्यक्ति के साथ, नए लोगों के साथ। जैसे आतंकवाद, यह वृत्ति एक आतंकवादी के ढेर होने के बाद समाप्त नहीं होती, वैसे ही खल प्रवृत्ति भी खल के नाश के साथ समाप्त नहीं होती है। अन्यथा एक रावण के विनाश के बाद वापिस कंस प्रवृत्ति कैसे जन्म लेती है? एक कंस के विनाश के बाद यादव अपना स्वयं का विनाश कैसे लिख लेते हैं? प्रत्यक्ष श्री कृष्ण उपस्थित होने के बावजूद भी दुर्योधन खल प्रवृत्ति के साथ कैसे व्यवहार करता? कहने का मतलब यह है कि हमें ही जीने की आदत डालनी पड़ती है खल प्रवृत्ति के साथ रहते हुए अपना जीवन आनंद से, प्रसन्नता से व्यतीत करने के लिए। और गोस्वामी जी इस दीनता के दर्शन द्वारा हमें यही सीख देते हैं कि मेरे बच्चों, खल प्रवृत्ति आपके जीवन में नित्य निवास करेगी। आपको ही अपने जीवन को आनंदमय, प्रसन्नतामय बनाने का तरीका सीखना होगा। और गोस्वामी जी हमें इस प्रवृत्ति के साथ जीने की कला इन चौपाइयों के द्वारा बताते हैं। अगर गोस्वामी जी के चरित्र का हम अवलोकन करेंगे तो सज्जनों, गोस्वामी जी सर्वप्रथम एक आत्मानुभवी संत है। आत्मानुभव के साथ ही वह एक अत्यंत विद्वान पंडित भी है। संस्कृत प्रचुर है, साहित्य प्रचुर है। इसके साथ ही साथ गोस्वामी जी एक उत्तम कवि भी है, जिनका काव्य प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र के दर्शन हमें इस अक्षर ब्रह्म के साथ करवाता है। तो वैसे देखा जाएगा तो गोस्वामी जी का समस्त चरित्र परिपूर्ण है। लेकिन ऐसे होते हुए भी गोस्वामी जी को इस देहा अवस्था में समाज के साथ कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस अक्षर ब्रह्म को प्रस्थापित करने के लिए उस वक्त के जो भी पंडित थे, जिन्होंने गोस्वामी जी का उपहास किया, ऐसे पंडितों के साथ गोस्वामी जी को अपने साहित्य के लिए संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन संघर्ष करने की गोस्वामी जी की जो पद्धति है, वही हमें सिखाती है कि अपने जीवन में हम खल प्रवृत्तियों के साथ कैसे जीवन व्यतीत करें। गोस्वामी जी का साहित्य जो आज हम बड़े प्रेम से गाते हैं, इस साहित्य का निर्माण होने के बाद समाज ने उसे स्वीकारा नहीं था, उसका उपहास किया था। ऐसे प्राकृत भाषा में लिखा हुआ साहित्य पंडित इतनी आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
इसलिए गोस्वामी जी इसका दर्शन, इस प्रसंग का दर्शन हमें प्रथम चौपाइया में करके देते हैं। खल परिहास हो ही हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा, हंस ही बकदा दूर चात कही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि खल प्रवृत्ति के लोगों ने मेरे इस काव्य का बड़ा उपहास किया, चेष्टा की उसकी। उन्हें मेरे इस काव्य के आधार पर बड़ा आनंद आया, बड़ा विनोद आया, लेकिन उन्होंने जो मेरा काव्य का उपहास किया उससे मेरा केवल और केवल हित ही हुआ है। सज्जनों, परमार्थ जीने की एक अद्भुत शैली है। अगर हर चीज, हर व्यक्ति मेरे जीवन में जो आ रही है वो भगवत इच्छा से आ रही है, अगर यह मेरा दृढ़ संकल्प है, तो मेरे जीवन की हर घटना मेरे कल्याण के लिए ही है, इस बात का स्वीकार करना यही खल प्रवृत्ति के साथ जीने की कला है। आपको लगेगा कि शायद यह मन को एक तरह से संभालने की कला है, समाधान खोजने की एक कला है। नहीं, यही वास्तविकता है। गोस्वामी जी अब कहते हैं कि खल परिहास हो ही हित मोरा, तो हमें गोस्वामी जी का चरित्र देखना पड़ेगा कि जिस रामचरितमानस का उपहास उस वक्त की समाज व्यवस्था ने किया था, उसी रामचरितमानस को प्रत्यक्ष महादेव ने सत्यम शिवम सुंदरम करके, अपनी स्वाक्षरी करके इस समाज में प्रस्थापित किया। अगर गोस्वामी जी इन खल प्रवृत्ति के साथ शायद संघर्ष करते रहते थे तो शिव तत्व भी उनसे परे रहता था। लेकिन जब शिव तत्व ने देखा कि मेरे जैसा ही विष का प्राशन करने वाला यह गोस्वामी तुलसीदास बिना संघर्ष किए इस समाज के उपहास का विष प्राशन कर रहा है, तब मेरी जिम्मेदारी है कि इस गोस्वामी जी का हित करना, इस तुलसीदास को समाज में वंदनीय करना। और इसके लिए प्रत्यक्ष महादेव गोस्वामी जी के पीछे खड़े रहते हैं अपनी स्वाक्षरी के साथ। इसलिए सज्जनों, हमारे जीवन में जो भी यह खल प्रवृत्ति का विष है, अगर आप प्रत्यक्ष महादेव का दर्शन चाहते, उसकी करुणा चाहते हो, तो एक ही कीजिए, इस विष को आनंद के साथ प्राशन करने की विधि समझ लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि खल प्रवृत्ति तो अपनी तरह से कार्य कर रही है, तो वो उपहास क्यों ना करें। काक कहहि कल कंठ कठोरा, कोई भी कौवा कोकिल के गायन से प्रक्षुब्ध होता ही है, उसे कभी कोकिल का गायन भाता नहीं। हंस ही बकदा दूर चाहत कही, राजहंसों की तरफ बगुले भी हंसते हैं, उन्हें भी कभी राजहंस रास नहीं आते हैं। उसी तरह मेंढक की भी अवस्था होती है, वो भी चातक का हमेशा उपहास ही करते आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह समस्त मलिन तत्व हमेशा जो इस विश्व में ईश्वरीय अंश का अवतार होता है उसका उपहास ही करते आए हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे इस काव्य के आधार पर इस खल प्रवृत्ति को भी आनंद मिल रहा है, इसी बात का मुझे भी आनंद है। यह है संत की करुणा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे साहित्य से शायद खल प्रवृत्ति को राम प्रेम न प्राप्त हो, शायद वो मेरे कविता की सराहना ना करे, मेरे इस कविता में भरे हुए समस्त व्याकरण का वो अध्ययन न करे, लेकिन एक बात तो तय है कि मेरे कवित्व को बिना पढ़े, बिना सुने उसका उपहास जो खल लोग कर रहे हैं, उन खल प्रवृत्ति के लोगों को इस उपहास के द्वारा तो आनंद मिल रहा है। और मेरा कार्य क्या है, संत का कार्य क्या है सज्जनों? संत ये वसंत ऋतु की तरह है जो हमेशा आनंद का सृजन इस विश्व में करता है।
और आनंद का सृजन शायद हर एक को फूल की तरह नहीं मिलता, किसी को कांटे का भी सृजन करके आनंद मिलता है। तो वैसे ही खल प्रवृत्ति उपहास के द्वारा आनंद प्राप्त करिए। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा तो कार्य हो ही रहा है आनंद देने का। तिन कह सुखद हास रस एहु। खल प्रवृत्ति के लोगों को भी एक सुखद हास्य प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है मेरा काव्य तो काम कर ही रहा है। देखिए ज्ञानेश्वर महाराज जो इस महाराष्ट्र के एक वैभवशील संत हो गए, वारकरी संप्रदाय के उद्गम बिंदु जिन्हें हम कहते हैं, भागवत धर्म जिन्होंने इस प्राकृत में प्रस्थापित किया, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज की आळंदी में बड़ी उपहास की चरित्र हमने देखे हैं। सन्यासी के पुत्र ऐसे कह के जिस आळंदी में ज्ञानेश्वर महाराज का उपहास हुआ, वही ज्ञानेश्वर महाराज अपने ज्ञानेश्वरी के अंतिम पर्व में पसायदान लिखते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं। दुरितान से तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जोजे वांछील तो ते लाहो, प्राणी जात। जीव की जो जो इच्छा हो, हे प्रभु अगर आप मेरे वाक यज्ञ से प्रसन्न हो तो मेरे समस्त ब्रह्मांड के जीवों की इच्छा की आप पूर्तता करो, उन्हें आनंद दो, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। और दुरित व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई उपहास नहीं है, कोई मत्सर नहीं है। मैं तो इतना ही चाहूंगा कि ऐसी खल प्रवृत्ति के व्यक्ति इस खल प्रवृत्ति के आधार से निवृत्त हो जाए, क्योंकि खल प्रवृत्ति एक अग्नि है जो उन्हें भी जलाती है। वह कभी खुद आनंदी नहीं रह सकते इस प्रवृत्ति के साथ। तो उनके आनंद के लिए हे प्रभु आप उस व्यक्ति का नुकसान मत कीजिए, उस व्यक्ति के हृदय में रहने वाली खल प्रवृत्ति का आप नाश कीजिए। यह है संत का हृदय। और यही गोस्वामी जी हमें दर्शन दिलवाते हैं। तिन कह सुखद हास रस एहु। इस खल प्रवृत्ति को भी आनंद आ जाए, कोई बात नहीं। वो मेरे इस काव्य का उपहास करके अगर आनंद लेना चाहते हैं तो वह आनंद इस उपहास के द्वारा भी प्राप्त करे। सज्जनों, ऐसी वृत्ति, ऐसे संत स्थिति जीवन में जीने के लिए क्या जरूरी है? क्या केवल साधन हमें संत बना सकता है? हमारा स्वाध्याय हमें संत बना सकता है? नहीं। संत प्रवृत्ति के गुण तो कुछ अलग ही होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसीबे जोग हसे नहीं खोरी। सबसे पहला गुणधर्म है संत का। उनकी बुद्धि जो होती है वो एक बालक के भांति अत्यंत निर्मल होती है। भोरी मति मोरी, मेरी बुद्धि एक बालक के तरह है। संत एक बालक मन के साथ इस विश्व में जीते हैं। बालक कैसा होता है? वो बहुत आसानी से दूसरे पर विश्वास डाल देता है। वो हर एक चीज को बड़े कौतुक के साथ सुनता है। बालक जैसे अपने मां के साथ हमेशा स्नेह भाव रखता है, उसी तरह संत हृदय भी समस्त ब्रह्मांड में भरा हुआ अपने ईश्वर के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। और इसके लिए वह हर एक जीव में अपने ईश्वर को देखते हुए उससे स्नेह करते हैं। यह है संत की भोरी मति मोरी। ऐसी उनकी मति होती है। ऐसी मति प्राप्त होना अनंत जन्मों का पुण्य है। सज्जनों, हमने हमारे इस विद्वत्ता के साथ अगर कोई चीज खोई है तो हमने हमारा बाल मन खो दिया है। हमारे जीवन में जो यह विद्वत्ता ने तर्क प्रदान किए हैं, यह तर्क हमें अहंकार का रंग परिधान करने के लिए मजबूर कर देते हैं। संत की दूसरी अवस्था होती है हृदय की दीनता।
संत के जीवन में कभी अहम भाव नहीं होता। जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर मां दूध पिलाए तो ही वह दूध पी सकता है, अन्यथा वो असहाय है, दीन है, केवल रोना ही उसके हाथ में है। संत भी अपने आप को इसी दीनता के साथ, उसी एहसास के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे जीवन की हर कृति मेरे ईश्वर के अधीन है। गोस्वामी जी इसलिए इस दीनता का दर्शन हमें देते हैं कि मेरी इस काव्य के ऊपर अपना खल प्रवृत्ति के लोगों को हंसना योग्य ही है। उनके हंसने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा काव्य बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई विनोद नहीं है, इसमें आपके मन को भावे ऐसी कोई चीज मैं लिख नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरा मन एक बाल बुद्धि का है, और बाल बुद्धि का मन साहित्य को कैसे प्रकट करे। और ऐसे बाल बुद्धि से लिखे हुए काव्य पर अगर कोई दुष्ट, अगर कोई खल प्रवृत्ति का व्यक्ति हंस रहा है तो उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसे प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं, जिसे इस काव्य के पीछे छुपी हुई अद्वैत की सरस्वती का दर्शन नहीं, जिसे विवेक की प्राप्ति नहीं, ऐसे व्यक्ति को मेरा काव्य स्वाभाविक ही नीरस लगेगा। जिसको अपने विद्वत्ता के ऊपर नाज है, जो अहंकार के क्षेत्र में पड़े हुए अपने मन को बाहर नहीं निकाल सकता और इसके लिए उसका मन हमेशा कुतर्क करता है, वो श्री हरि और श्री हर को अर्थात भगवान विष्णु और महादेव को अलग अलग समझता है। इनके बीच में जो अद्वैत है उसे जान नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति को राम कथा में प्रेम उत्पन्न होना केवल असंभव है, और इसलिए यह व्यक्ति मेरे काव्य का उपहास करना स्वाभाविक है। मेरे काव्य को तो वही समझ सकता है जिसका मन एक बालक की तरह हो, जिसकी मति भोरी हो, जो अपने जीवन में दीनता के साथ जीने की कला अपने आचरण में लाए, जिसने अहंकार को त्यागा हो। ऐसी ही व्यक्ति राम कथा का रस प्राशन कर सकती है। कितना सुंदर तत्व है। तो सज्जनों, काव्य में कोई दोष नहीं है। अगर आज कई लोग राम कथा को सुनने को तो शुरुआत करते हैं, लेकिन 4-5 कथा सुनने के बाद बोलते हैं कि अरे यहाँ पे कथा कहाँ है, ये तो गोस्वामी जी कुछ और ही बात कर रहे हैं। राम कथा कब शुरू होगी, राम का जन्म कब होगा, राम वनवास कब जाएंगे। देखिए, यह रस है जिसे प्राशन करने की कला भी हमें संतों के साथ ही सीखनी पड़ती है, जिसे कभी हमें एक ही घूंट में पी नहीं जाना है। यह जीवन भर निभाने की अदा है। यह रस हर क्षण हमें महादेव के ऊपर होने वाले अभिषेक की तरह महसूस करना है। यह प्रतीक्षा का शास्त्र है और यह गुरुमुखी शास्त्र है। इसलिए गोस्वामी जी जिस अदा से हमें यह रामचरित बता रहे हैं, उसी स्पीड से, उसी वेग से हमें राम कथा में प्रवेश करना होता है। और इसके लिए हमारा राम कथा सुनने का रस भी कुछ ही दिनों में घट जाता है। हमें लगता है कि अरे यह तो बड़ा प्रलंबित शास्त्र है, इसे हम कैसे जाने, और यह बड़ा निरस शास्त्र है, इसमें तो रस ही नहीं आ रहा है। ऐसे कह के हम कई बार कथा श्रवण छोड़ देते हैं। सज्जनों, इसमें ना कथा का कोई घाटा है, ना गोस्वामी जी के इस काव्य में कोई दोष है, और ना ही कथा कहने वाले की यह न्यूनता है। अगर इसमें किसका दोष है तो मेरे बुद्धि का दोष है, क्योंकि मेरा मन बाल मन नहीं है। मेरा मन तर्क वितर्कों से भरा हुआ मन है, और इसके लिए मेरा मन राम चरणों में प्रेम नहीं कर पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? आप कहेंगे कि अरे ये तो मेरी भी अवस्था है, लेकिन
ना मैं कथा श्रवण बंद कर रहा हूं और ना ही मेरे हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है। सज्जनों, हम लोग सब लोग घर में दूध से दही बनाते हैं। आपको मालूम है कि दूध को उबाल कर उसमें कुछ खटाई हम जब डालते हैं तब 12 घंटे के बाद वो दही के रूप में जमने लगता है। अगर कोई व्यक्ति हर घंटे के बाद उस दूध को हिलाकर देखने लगे कि इसमें दही जमा है, दही जमा है, तो दही कभी भी जम नहीं सकता। उसी तरह भगवत प्रेम के इस कथा को शांति से सुनते रहिए, अनुभव के पीछे मत जाइए। ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं, उगा राहे निवांत शिणसी वाया। शांत बैठिए, बस सुनते रहिए। कथा अपने आप यह क्रांति आपके जीवन में लाएगी, आपको प्रभु रामचंद्र का स्नेह प्रदान करेगी। मेरे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि जैसे दही के अंदर ही उसका मक्खन समाया हुआ है, उसको मंथन की जरूरत होती है, उसी तरह भगवत नाम में, भगवत कथा में उसका प्रेम समाया हुआ है। आप बस कथा श्रवण का मंथन आपके हृदय में करते रहिए। कथा को न्यून मत जानिए। कथा से बढ़कर और कोई शास्त्र है, ऐसा सोचकर कथा श्रवण बंद मत कीजिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिय ही सुजन सराहि सुबानी। सज्जन लोग अपने अंतःकरण में प्रभु रामचंद्र के भक्ति से भूषित होकर इस सुंदर वाणी का कौतुक करते हैं, सराहना करते हैं। वह जानते हैं कि यह प्रत्यक्ष चौपाइया नहीं, यह तो सिद्ध मंत्र है। और यही वास्तविकता है सज्जनों। जिन्होंने भी गोस्वामी जी की चौपाइयों को अत्यंत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक गाया है, उसका सुमिरन किया है, वेद मंत्र पढ़कर जो आपके हृदय में शांति प्राप्त करते हैं, उसी शांति का एहसास चौपाइयों के गायन के पश्चात आपको प्राप्त होता है। और यह सज्जन लोग जानते हैं, जिनके पास विवेक है वही सज्जन है। और इसलिए ऐसे सज्जन इस काव्य के अंदर कभी कोई न्यून देखते ही नहीं। उन्हें तो केवल इसमें भरा हुआ राम प्रेम ही आकृष्ट करता है। और इसलिए गोस्वामी जी अत्यंत दीनता से सबको हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई मैं कोई कवि नहीं हूं, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं कोई मेरा उपाधि के द्वारा अस्तित्व प्रकट ही नहीं करना चाहता। ना मैं कोई कवि हूं, ना कोई पंडित हूं। मैं तो केवल एक मेरे प्रभु रामचंद्र का दीन दास हूं। मैं जानता हूं कि उसकी सराहना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास साहित्य नहीं है, मेरे पास व्याकरण नहीं है, मेरे पास कोई कला नहीं है। मैं सब विद्या द्वारा अगर देखा जाऊं तो विद्याहीन हूं। लेकिन फिर भी प्रेम का एक गुण ऐसा है कि प्रेम व्यक्त हुए बिना रहता नहीं। प्रभु रामचंद्रों के चरणों में जो मेरा प्रेम है, वही प्रेम इस काव्य के द्वारा प्रकट होने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए आप मेरी इस दृष्टता को समझ लीजिए। आखर अल अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। आहा, क्या गोस्वामी जी अपने हृदय की दीनता प्रकट करते हैं। इतने बड़े पंडित साहित्यिक होने के बावजूद भी गोस्वामी जी की दीनता तो देखिए। ना मेरे पास अक्षर है, ना अर्थ है, ना अलंकार है, ना कोई छंद रचना है, ना कोई भाव है, ना उसके अंदर का कोई रस है। यह समस्त दृष्टिकोण से अगर मेरे काव्य को देखा जाए, उसकी चिकित्सा की जाए, तो इसमें अनंत प्रकार के दोष ही आपको दर्शन में आएंगे।
इसमें से कोई भी चीज को मैं पूर्वक न्याय नहीं दे सकता। और यह मेरी धृष्टता, आप कहोगे कि अगर यह प्रासंगिक है तो सुनिए, मैं कोरे कागज पे स्वाक्षरी करके आपको देता हूं, आप जो चाहिए लिखिए कि इस गोस्वामी जी के काव्य में कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं है। तो आप कहोगे फिर हम ये काव्य क्यों सुने? और आप कह रहे सज्जन इस काव्य को हमेशा सराहना करते हैं, तो क्या है इस काव्य में? क्यों सुना जाए ये काव्य? क्यों हम हमारा वक्त बर्बाद करें? गोस्वामी जी बड़े दीनता के साथ कहते हैं, भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। यह काव्य सब दृष्टि से उपहास के लिए ही योग्य है, लेकिन फिर भी निर्मल ज्ञान और अत्यंत तीव्र बुद्धि के पुरुष इस कथा का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, क्योंकि इसमें विश्व प्रसिद्ध एक ही गुण है। कौन सा गुण है? उसके लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उस विश्व प्रसिद्ध गुण का गायन हम कल के कथा चिंतन में करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।